हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास वार है जीव विज्ञान अध्याय 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। बोर्ड परीक्षा के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें पुंकेसर क्या है? तो इसमें पुंकेसर क्या है? पुंकेसर नर जननांग होता है। पुंकेसर नर जननांग होता है। आवृतबीजी पौधों को और क्या कहते हैं? इसे एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म इसका क्या है? आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या? नर जननांग होता है। और मादा जननांग क्या होता है? मादा जननांग होता है जायांग या स्त्री केसर। जायांग या स्त्री केसर क्या होता है? जायांग या स्त्री केसर होता है, मादा जननांग होता है। कहते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन 2, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? बहुभ्रूणता होता क्या है ये आपको अभी बता देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसकी खोज किसने की? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, माहेश्वरी द्वारा, कपूर द्वारा, विंकलन द्वारा। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। बहुभ्रूणता की खोज की थी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुभ्रूणता होता क्या है? बहुभ्रूणता किसी बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना क्या है? बहुभ्रूणता है। यह भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। यूपी बोर्ड एंड और अन्य बोर्ड में सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुभ्रूणता किसी बीज में क्या एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना क्या हो जाता है? बहुभ्रूणता। देखते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पहले क्या देखें हम? आभासी फल या असत्य फल क्या होता है? आभासी फल या असत्य फल क्या हो जाता है? अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो या फल के निर्माण में भाग ले तो क्या हो जाता है? आभासी फल कहते हैं उसे। जिसमें अंडाशय के अलावा कोई अन्य भाग फल का निर्माण करे उसे आभासी फल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा एक आभासी फल नहीं है? इसमें क्या दिया हुआ? कौन सा आभासी फल नहीं है? तो जो आम है, आम क्या है? एक आभासी फल नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, यहाँ ये आभासी फल हैं। ये तीनों आभासी फल के ही उदाहरण हैं। तीनों को याद कर लेना। क्या है? आभासी फल। आभासी फल या असत्य फल। आभासी फल या असत्य फल। आभासी फल या असत्य फल हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन एक कूट असत्य फल है? निम्न में से कूट कौन असत्य फल है? असत्य फल कौन सा है? सेब, अंगूर, आम, मटर। कौन सा है इसमें? सेब। जो सेब क्या है? सेब है हमारा असत्य फल है। ये असत्य फल अंगूर, आम, मटर ये सत्य फल नहीं है, सत्य फल, क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से होता है। विकसित अंडाशय फल का निर्माण करता है। ये वो वाले फल हैं, सत्य फल हैं। ये प्रश्न नंबर 5 की ओर। भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन 1 द्विगुणित, ऑप्शन 2 बहुगुणित, ऑप्शन 3 त्रिगुणित, ऑप्शन 4 अगुणित। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? भ्रूण पोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 3 होती है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रूण कोष की कोशिका होती है, कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। त्रिगुणित होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? कौन है? तो हैं सर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वीरबल साहनी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के यहाँ भ्रूण विज्ञान के पिता, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता।
अगर पूरे वर्ल्ड विश्व के भ्रूण विज्ञान के पिता पूछे तो वे नहीं हैं। ये क्या है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। घास परिवार। घास परिवार में बीज पत्रों क्या कहते हैं? जो घास परिवार होता है उसमें बीज पत्र क्या कहते हैं? प्रसल्क, प्रांकुर, परिभ्रूणपोष, प्रसूप्ति। क्या कहते हैं? प्रसल्क कहते हैं। जो घास परिवार में बीज पत्र होते हैं उन्हें प्रसल्क कहते हैं। प्रांकुर क्या होता है? प्रांकुर केवल जो बीज से क्या एक मूलांकुर निकलता है, एक प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण होता है और मूलांकुर से मूल रोम जड़ का निर्माण होता है। तो क्या मूल के ऊपर सिरे पर उसकी रक्षा करने के लिए होता है मूलांकुर होता है, प्रांकुर के ऊपर रक्षा करने के लिए होता है प्रांकुर चोल होता है। परिभ्रूणपोष क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है बीजांड का है उसका जो अवशेष बचता है, शेष भाग अवशेष बचता है उससे कहते हैं परिभ्रूणपोष कहते हैं। और प्रसुप्त क्या होता है? बीज कभी कभी प्रतिकूल अवस्था होने पर क्या प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है। जैसे आर्द्र नमी जलवायु के उसके प्रतिकूल ना होने पर क्या प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है। तो वो बीज जब अनुकूल अवस्था आती है उसकी आर्द्र नमी जलवायु वगैरह उसके जब संपर्क में आता है तो वो क्या फिर से प्रसुप्ति अवस्था छोड़ देता है। प्रसुप्ति अवस्था छोड़ देता है। बीज पत्र क्या कहते हैं? घास परिवार में प्रसल्क कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। जल परागित पादप का नाम है। जल परागित पादप का नाम क्या है? हाइड्रला है, मटर, नींबू। जल परागित पादप कौन सा है? हाइड्रला है। हाइड्रला क्या है? जल परागित पादप है। इसका परागण किसके द्वारा? जल के द्वारा परागण होता है उसके कहते हैं जल परागित पादप कहते हैं। जल परागित पादप क्या है? हाइड्रला है। हाइड्रला। नींबू में क्या होता है? नींबू में बहुभ्रूणता देखी जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। चलते प्रश्न नंबर 9 की ओर। कौन सा भाग पुष्प के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, जायांग, पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी और परागकण। क्या होता है? पुमंग जो होता है उसके नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग किसका करता है? मादा जननांग का। मादा जननांग का क्या करता है? जायांग करता है। जायांग उसके मादा जननांग भाग है होता है और पुमंग नर जननांग भाग होता है। तो प्रश्न नंबर 10 की ओर। आगुलित कोशिका है। आगुलित कोशिका कौन सी है? परागकण, टैपिटम, परागमात्र कोशिका, परागकोश। क्या है? परागकण। परागकण क्या है? परागकण है। आगुलित कोशिका है मतलब क्या? एन है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होती है क्या? हैप्लॉइड होती है। टैपिटम क्या है? द्विगुणित कोशिका। परागमात्र कोशिका 2n होती है, दो गुणित होती है। और परागकोश ये भी आगुलित कोशिका नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परागकण। परागकण क्या है? आगुलित कोशिका है। तो प्रश्न नंबर 11 की ओर। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? एक परागकोश में कितनी परागधानियाँ होती हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 2, 3 1, ऑप्शन 4 3। क्या होती है? 4 परागधानियाँ होती हैं। 4। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और परागधानियों में क्या होता है? लघु बीजाणुजन ऊतक होता है। लघु बीजाणुजन ऊतक होता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर। निभाग पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? परागकणों में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है या भ्रूणपोष में पाया जाता है या ये सभी में पाया जाता है? परागकणों में तो निभाग पाया नहीं जाएगा, ऑप्शन गलत। परिभ्रूणपोष में भी नहीं पाया जाएगा। जब ये दोनों में नहीं पाया जाएगा तो ये सभी ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो क्या ऑप्शन है? बीजांड। बीजांड में क्या पाया जाता है? निभाग। निभाग किस कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। बीजांड में। बीजांड में निभाग पाया जाता है, बीजांड में। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता, मतलब जहाँ पे बीजांड का डंठल जो होता है, बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा होता है, क्या कहते हैं? नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। हाइलम। नाभिका, 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 हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं। नाभिका हाइलम कहते हैं इसे। नाभिका हाइलम कहते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
नाभिका। प्रश्न नंबर 14, पॉलीगोनम या एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। तो पॉलीगोनम या एक प्रारूपी मतलब विकसित आवृतबीजी भ्रूणकोश जो होता है परिपक्व होने पर कैसा होता है? 8 केंद्र की 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्र की 7 कोशिकीय होता है। 8 केंद्र की 7 कोशिकीय होता है। ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। क्या ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन है 2। क्या हो जाएगा? 8 केंद्र की 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स, 8 न्यूक्लिएट 7 सेलुलर होता है पॉलीगोनम या एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश। परिपक्व होने पर क्या होता है? 8 केंद्र की होता है, 8 केंद्रक पाए जाते हैं इसमें और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर, दोहरे निषेचन की खोज किसने की? दोहरे निषेचन की खोज किसने की? दोहरे निषेचन की खोज किसने की? डार्विन ने की, लैमार्क ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, नवास्चन ने की। इसकी की नवास्चन ने की। दोहरे निषेचन की खोज, दोहरे निषेचन की खोज किसने की? नवास्चन ने की, डार्विन, लैमार्क उन्होंने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन और डार्विन